हेलो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो हमने लास्ट चैप्टर्स में ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम्स को अलग अलग कंप्लीट किया था। तो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? जिसकी दोनों साइड्स क्या हों, एक दूसरे के पैरेलल हों और इक्वल हो। मतलब ये साइड इसके पैरेलल हो और ये साइड इसके पैरेलल हो। मतलब मान लेते हैं ये साइड क्या है, ए बी सी डी। ठीक, तो ए बी साइड क्या होगी, किसके पैरेलल होगी, सी डी के, और ए डी साइड किसके पैरेलल होगी, बी सी की। तब हम उसको क्या कहते थे, एक पैरेललोग्राम कहते थे। ठीक, अब ये चैप्टर्स दो पार्ट में डिवाइड है, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स और एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको एक फिगर को आइडेंटिफाई करना है। तो फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड between सेम पैरेलल्स। ठीक, तो मान लेते हैं ये हम क्या बना रहे हैं, एक ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन्स है। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा है, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो सेम बेस कहने का मतलब है, जैसे ये क्या है, एक लाइन है, अगर इसी पर कोई पैरेललोग्राम बना हुआ है। ठीक, और इसी बेस पर हम क्या बना दें, एक ट्रायंगल बना दें। तो ये क्या हो जाएगा, फिगर्स ऑफ द सेम बेस। यहाँ पे बेस क्या है इन लोगों का, ए बी। ठीक, ए बी बेस पर ही दोनों फिगर्स क्या हैं, बने हुए हैं। अब मान लेते हैं क्या, इस तरीके से है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक, और ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक, तो ये भी क्या होगा, एक पी क्यू बेस पर बना हुआ है। तो ये भी किस तरीके का फिगर हो जाएगा, फिगर्स ऑन द सेम बेस। अब सेम पैरेलल्स का मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। अब इस पर क्या बना हुआ है, एक पैरेललोग्राम इस तरीके से बना हुआ है, पी क्यू आर एस। अब इसी पैरेलल लाइन के बीच में इस तरीके से दूसरा पैरेललोग्राम बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से पी क्यू एम एन। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो फिगर है वो एक ही बेस पर बना हुआ है और बिटवीन द सेम पैरेलल के बीच में भी बना हुआ है। तो ये फिगर्स क्या हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब आप हमें ये बताएंगे कि ये फिगर किस तरीके का बना हुआ है। ये क्या ये फिगर सेम बेस पर बना हुआ है? तो आप क्या कहेंगे, हाँ ये फिगर सेम बेस पी क्यू पर बना हुआ है, लेकिन बिटवीन द सेम पैरेलल के बीच में ये फिगर्स नहीं है। मतलब ये पैरेललोग्राम पी क्यू, वो इसके जो पैरेलल साइड्स हैं वो क्या होंगी, पी क्यू पैरेलल टू एस आर की होंगी। जबकि ये जो ट्रेपेजियम है ये जो है पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, एम एन के। मतलब इस फिगर में बेस तो सेम है लेकिन बिटवीन द पैरेलल्स ये सेम नहीं है। ये इस तरीके का। ठीक, इस फिगर में क्या होगा कि इसका बेस जो है वो सेम है लेकिन इसका जो पैरेलल है वो सेम नहीं है। ठीक, ये कोई ट्रायंगल है। ठीक, अब ये बन गया। तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, ना ही इसके पैरेलल सेम है और ना ही इसका बेस सेम है। मान लेते हैं इस तरीके का ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक, और इस तरीके से इसका दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है। तो यहाँ पे ये पी क्यू बड़ी लाइन हो गई, आर एस छोटी, और ये पॉइंट एम है। तो इसका जो पैरेलल है वो सेम है लेकिन इसका जो बेस है वो सेम नहीं है, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, पी क्यू है
अब छोटे वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, आर एस है। इसका मतलब ये भी बिटवीन सेम बेस पर नहीं होगा। मतलब दो पैरेलल लाइंस हैं इस तरीके से, ठीक। इस पे जितने भी पैरेललोग्राम्स बनेंगे अगर उनका बेस सेम होगा और उनके पैरेलल्स के बीच में पैरेललोग्राम्स बनेंगे, उन सभी की एरिया क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक। मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम्स है, क्या है ये, पी क्यू आर एस, ये फर्स्ट पैरेललोग्राम है और सेकंड है पी क्यू एम एन, ठीक। इसको क्या कर दे रहे हैं, एम एन। इस तरीके से पैरेललोग्राम बना हुआ है। मतलब गिवन क्या क्या है इसमें, गिवन ये है कि पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड पैरेललोग्राम पी क्यू एम एन are on the same base and between same parallels, are on the same base PQ and between the same parallel PQ parallel and R, ठीक। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों पैरेललोग्राम्स सिचुएटेड हैं। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि जो ये वाला पैरेललोग्राम है, ठीक, ये वाला पैरेललोग्राम है, ये इसकी एरिया किसके बराबर होगी, इस वाले पैरेललोग्राम की, ये जो है ये दूसरा पैरेललोग्राम इसके बराबर होगी, ठीक, इसके बराबर। तो अगर हम ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ट्रेपेजियम दोनों पैरेललोग्राम्स में कॉमन है, ठीक। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर देंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो ये दोनों पोर्शन दोनों में कॉमन है, तो हमारा ये पैरेललोग्राम्स की एरिया क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगा, proof equals to in triangle PNS and triangle MQR, ये इन दोनों ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइंस हो जाएंगी और ये लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि एंगल NSP, मतलब ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल NSP इक्वल्स टू एंगल MRQ, किस वजह से, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। और हम ये देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन से और NR क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल के, मतलब ये भी क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एंगल PNS इक्वल्स टू एंगल QMR, किस वजह से, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे आप ये किस वजह से हो रहा है, जब हम इसको ट्रांसवर्सल मान रहे हैं और ये लाइन दोनों मान रहे हैं। NP इज पैरेलल टू MQ एंड क्या ट्रांसवर्सल है, NR, एंड NR इज ट्रांसवर्सल, इसको आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे क्या मान रहे हैं, NSP, ये एंगल और ये एंगल, इसका मतलब है ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। PS इज पैरेलल टू QR एंड ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल को हम क्या बना लेते हैं, NR दोनों में ट्रांसवर्सल है। ये पैरेललोग्राम्स है, ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम्स की साइड्स है, तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब PS इक्वल्स टू QR, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक। तो बाई AAS क्राइटेरियन
ट्रायंगल पी एन एस कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल एम क्यू आर। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस वजह से जब हम दोनों की एरिया फाइंड करेंगे तो दोनों की एरिया भी इक्वल आ जाएगी। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एन एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एम क्यू आर, दोनों की एरिया भी इक्वल हो जाएगी। अब ये पोर्शन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम दोनों में इस पोर्शन की एरिया ऐड कर देंगे। मतलब एरिया ऑफ क्या है, ट्रायंगल पी एन एस। ठीक, इसमें क्या ऐड कर दे रहे हैं, ये एरिया ऑफ पी क्यू एम एस इक्वल्स टू किसके बराबर थी एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम क्यू आर प्लस एरिया ऑफ पी क्यू एम एस। हमने सेम चीज़ दोनों तरफ ऐड किया हुआ है। यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने आपको बताया था कि कोई भी एक्सप्रेशन में अगर आप सेम क्वांटिटी या सेम चीज़ ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके एक्सप्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जब सेम चीज़ हम दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस एरिया में जब हम इस पोर्शन को ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू एम एन इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। इस तरीके से हम ये थ्योरम प्रूव करते हैं। मान लेते हैं ये कोई ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस तरीके का पैरेललोग्राम है और ये एक ट्रायंगल है। पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस और ये क्या कर दें, ट्रायंगल टी। मतलब गिवन क्या हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है कि पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक, एंड ट्रायंगल पी क्यू टी आर ऑन द सेम बेस एंड between the same parallels। तो ठीक, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू टी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें एक क्या कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, हमें एक कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, यहाँ से क्या करें, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रा करनी होगी। क्या नाम दे दिए इसको, एन। ठीक, कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा आपको, कंस्ट्रक्शन में ड्रा परपेंडिकुलर आर एन ऑन पी क्यू पर आर एन की एक परपेंडिकुलर ड्रा करनी होगी। तो हमें इसको प्रूव करना है। ठीक, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक, बेस इंटू एल्टीट्यूड। यहाँ पे बेस क्या है, पी क्यू है, एल्टीट्यूड क्या है, ये आर एन। ठीक, आर एन, ये क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगी। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू टी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस क्या है, पी क्यू है, हाइट क्या है यहाँ पे, ये हाइट अगर हम यहाँ ड्रा करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस m, तो टी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। टी एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन आर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पी क्यू क्या है, एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है। तो हम पी क्यू इंटू एन आर की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू टी इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। इस तरीके से हम ये थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 3, टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरियाज लाइज बिटवीन टू पैरेलल्स। मतलब कोई दो ट्रायंगल है, अगर वो किसी सेम बेस पर लाई कर रहा है, ठीक, और उनकी एरिया क्या होगी, मतलब दो ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस पी क्यू एंड इक्वल एरियाज, मतलब इसकी एरिया क्या हो जाएगी, मान लेते हैं ये एम है, इक्वल एरियाज लाइज बिटवीन द टू पैरेलल्स। ये पैरेलल क्या मान लेते हैं हम, ए और बी। ठीक, इसमें क्या गिवन क्या है, इसमें गिवन ये है कि ये गिवन में क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम आर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एम आर। ये दोनों की एरिया बराबर है और ये दोनों ट्रायंगल पी एम आर एंड ट्रायंगल क्यू एम आर लाइज ऑन द सेम बेस पी क्यू पर दोनों लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल पी एम आर एंड ट्रायंगल क्यू एम आर लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ाना है, कहाँ पे, पी क्यू पर, इसको मान लेते हैं एन। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन ड्रा अ आर एन परपेंडिकुलर पी क्यू। ठीक, अब हम प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ यहाँ करते हैं इस तरीके से प्रूफ। ठीक, तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम आर फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम आर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या है पी एम आर का, पी एम और हाइट क्या है, ये हाइट दोनों ट्रायंगल की सेम ही हो जाएगी, क्या, आर एन। ठीक, आर एन। अब ये क्या है, पी एम, ये आर एम क्या है आपकी, एक ये इस ट्रायंगल को क्या कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब आर एम क्या है, एक मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, ये मीडियन है ट्रायंगल का, मतलब इसी मीडियन की वजह से ही ये ट्रायंगल दोनों आपस में इक्वल एरिया में डिवाइड हो रही है। पी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम क्यू, ये इक्वल हो जाएगा। मीडियन क्या करता है, कोई भी ट्रायंगल का बेस हो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये पी एम इक्वल्स टू एम क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे पी एम की जगह अगर आप क्या कर देंगे, एम क्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एम क्यू इंटू आर एन। ठीक, अब ये किसकी एरिया हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एम आर की। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एम आर के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब ये इन दोनों की एरिया सेम है तो ये दोनों सेम बेस पर और सेम पैरेलल पर लाई कर रहे हैं, मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। ये हम प्रूव कर सकते हैं।